बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में राजा अमरवीर का शासन था। वे अपने न्याय, धर्म और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था। खेतों में सोना सी फसलें लहलहाती, नदियां गुनगुनाती और प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती। परंतु राजा अमरवीर का हृदय एक जिज्ञासा से भरा हुआ था। वे हमेशा सोचते, समय से बड़ा कौन है? क्या कोई शक्ति ऐसी है जो समय को रोक सके या उससे आगे निकल सके? एक दिन दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए। उनकी आंखों में असीम ज्ञान था। वे मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारे मन की जिज्ञासा मैं जानता हूं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, पर यदि तुम सच में समय का रहस्य समझना चाहते हो तो हिमालय की गुफाओं में छिपे काल दर्पण को खोजो। वही दर्पण तुम्हें समय का साक्षात दर्शन कराएगा। राजा अमरवीर ने बिना देर किए उस अद्भुत यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। 3 परीक्षाएं, गुफा तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं रखी गई थीं। 1, धैर्य की परीक्षा। पहले द्वार पर एक विशालकाय नाग पहरा दे रहा था। वह फुफकार कर बोला, जिसके भीतर क्रोध है वह यहां से नहीं गुजर सकता। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो धैर्यवान हो। राजा अमरवीर ने अपनी तलवार खींची, पर तुरंत रुक गए। उन्होंने मन को शांत किया, आंखें बंद की और धीरे से बोले, हे नाग, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। यदि तू मार्ग देगा तो मैं आभारी रहूंगा। नाग शांत हुआ और रास्ता खुल गया। 2, सत्य की परीक्षा। दूसरे द्वार पर एक साधु खड़े थे। उन्होंने राजा से पूछा, यदि तुम्हें चुनना हो प्रजा की भलाई या अपने परिवार की रक्षा, तो क्या चुनोगे? राजा अमरवीर ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजा का पहला धर्म प्रजा की रक्षा है। परिवार मेरा है, परंतु प्रजा मेरा जीवन है। साधु मुस्कुराए और मार्ग देने लगे। 3, त्याग की परीक्षा। तीसरे द्वार पर एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उन्होंने राजा से कहा, यदि तुम्हें समय का रहस्य चाहिए तो तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजा ने बिना सोचे अपनी तलवार और मुकुट उतारकर उनके चरणों में रख दिया। मेरा प्रिय राज्य और अधिकार नहीं, बल्कि सत्य का ज्ञान है। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और गुफा का द्वार खुल गया। काल दर्पण का रहस्य। गुफा के भीतर एक चमकता हुआ दर्पण रखा था। जैसे ही राजा अमरवीर ने उसमें देखा, उन्हें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य दिखने लगे। अतीत में उन्होंने देखा कि कैसे उनके पूर्वजों ने कठिनाइयों से राज्य बनाया। वर्तमान में वे देख रहे थे कि उनकी प्रजा सुखी है, पर कुछ लोग आलस्य और लालच में डूब रहे हैं। भविष्य में उन्होंने देखा कि यदि उन्होंने शिक्षा और सदाचार को प्रोत्साहित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कमजोर हो जाएंगी। दर्पण से एक आवाज गूंजी, राजन, समय को कोई रोक नहीं सकता, परंतु समय को सार्थक बना सकता है। सदाचार, ज्ञान और परिश्रम, यही वह शक्ति है जो समय से भी महान है। राजा अमरवीर जब हिमालय की गुफाओं से लौटे तो उनके मन में अब भी कई प्रश्न उठ रहे थे। वे सोचते थे, दर्पण ने मुझे समय का सत्य दिखाया, परंतु जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग कौन बताएगा? इसी विचार में वे एक दिन अपने दरबार से बाहर साधारण वेश में निकले। वे प्रजा का हाल जानना चाहते थे। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक साधु वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर लोग शांत होकर प्रवचन सुन रहे थे। राजा भी उनके पास गए। वह कोई और नहीं बल्कि बुद्ध के शिष्य आनंद थे, जो गांव-गांव जाकर बुद्ध के उपदेश सुनाते थे। राजा ने प्रश्न किया, आचार्य, मैंने समय का रहस्य देखा है, परंतु बताइए, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, राजन, स्वयं बुद्ध ने कहा है, सब कुछ अनित्य है, अनिच्छा। संसार में दुख है, दुख, और यह दुख तृष्णा, लालसा से उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य लोभ, क्रोध और मोह को छोड़ दे तो ही उसे मुक्ति मिलती है। यही मार्ग है, धम्म का मार्ग। राजा अमरवीर ने गहरी सांस ली। उन्हें दर्पण का तीसरा दृश्य याद आया। भविष्य में उनकी प्रजा आलस्य और लालच में डूब रही थी। उन्होंने सोचा, दर्पण ने केवल दिखाया, पर बुद्ध का धम्म जीवन जीने का उपाय बता रहा है। उन्होंने आनंद से कहा, मुझे अपने राज्य की प्रजा को यह धम्म सिखाना होगा, वरना समृद्धि होते हुए भी वे दुख में डूब जाएंगे। राज्य में धम्म मार्ग। राजा अमरवीर ने बुद्ध के उपदेशों को अपने राज्य में लागू किया। उन्होंने 4 सिद्धांतों को कानून बना दिया। 1, अहिंसा और करुणा
प्रजा को सिखाया गया कि हिंसा से नहीं, करुणा से ही शांति मिलती है। 2. सत्य और सम्यक वाणी, झूठ और चुगली पर रोक लगाई गई। 3. सम्यक आजीविका, व्यापार। 4. अद्भुत परिणाम, धीरे धीरे राज्य में बड़ा परिवर्तन आया। किसान अब फसल काटते समय हिंसक तरीकों की जगह प्रकृति का आदर करने लगे। व्यापारी लालच की जगह न्यायपूर्ण व्यापार करने लगे। लोग आलस्य और विलासिता से हटकर परिश्रम और साधना की ओर झुकने लगे। दरबार में झगड़े कम हो गए क्योंकि सब सत्य और सम्यक वाणी बोलने लगे। राजा की अंतिम शिक्षा वर्षों बाद जब राजा अमरवीर वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, समय का दर्पण मुझे यह सिखा गया कि सब कुछ नश्वर है, और बुद्ध के धम्म ने मुझे बताया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य दुख से मुक्ति और करुणा में जीना है। याद रखो, धन नश्वर है पर धर्म अमर है, सत्ता क्षणिक है पर सत्य शाश्वत है। राज्य की जनता राजा अमरवीर को केवल एक शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक धम्मराज के रूप में याद करने लगी। कहानी से शिक्षा एक अनित्य, सब कुछ बदलता है। समय के दर्पण ने दिखाया कि सुख दुख स्थायी नहीं। 2. दुख, दुख का सत्य, भोग और विलास अंततः दुख का कारण बनते हैं। 3. तृष्णा, लालसा, लालच और मोह ही भविष्य का सबसे बड़ा खतरा है। 4. धम्म का मार्ग, करुणा, सत्य और ध्यान ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इस प्रकार राजा अमरवीर की कथा हमें यह सिखाती है कि समय हमें नश्वरता का बोध कराता है और बुद्ध का धम्म हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है।